कश्मीरी बंधुओं को। अब सुनेगा थोड़ी। जब था कुछ गुरु बंधुओं को क्या कहते हैं, मुलाकात के अंदर उनका नाम अगर लिया जाए और उनके बारे में बात करी जाए तो बहुत खुश होते हैं। और वो बीबी को कोई साड़ी दिलवा देगा, क्योंकि क्योंकि उनको निशाना बना के लोग मुलाकात हो रही है। अभी हमें जो हम साधना शुरू करते हैं, तो हम पहले ओमकार पढ़ते हैं 11, उसके बाद मंगलाचरण पढ़ते हैं। आज मंगलाचरण का दिन है। मंगलाचरण को ये उसका रीजन क्या है एंड क्यों दादा ने उसे सिद्ध करके सबसे बड़ी एक बात इस मार्ग की वो है, वो पहचानने की और याद रखने की है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि परफेक्ट ना हो, सिद्ध ना हो। और उससे कनेक्टेड तुम्हें दादा ने क्या किया है? दीक्षाएं दी। है दीक्षाएं क्या दी है। चंदा दिए? कनेक्टेड चीज है। कोई बात होती है, आज नहीं तो कल होगी या कल हो चुकी हो। इसी सूरत से भीम रूपी क्या है, भीम रूपी क्या कि श्लोक का हर एक का मतलब क्या है, और उससे तो हर एक भक्त की कोई कह के अगला चरण मेरे ऊपर अलाउ नहीं होता, गलत है। यहाँ सब वही है जिसको के दादा ने बुलाया, जिसको के बाबा ने बुलाया, जिसको के उसके कर्म ने भेजा है। वन्नी दादाजी ने मानवीय विकास, मानव धर्म एवं मानव कल्याण का परिपूर्ण विचार करके ओमकार साधना की रचना की है। ओमकार साधना की रचना की है। सुनिश्चित कारण परंपरा के अनुसार ही वंदनीय दादाजी ने ओमकार साधना में स्तोत्र, मंत्र एवं प्रार्थना का समावेश किया है। यानी हर चीज के लिए अभी ओम है तो ओम उच्चार मध्य ले, ओम। ये ये सिद्ध है, उच्चार मध्य ले। वन्नी दादाजी ने मानवीय विकास, मानव धर्म एवं मानव कल्याण का परिपूर्ण विचार करके ओमकार साधना की रचना की है। सुनिश्चित कारण परंपरा के अनुसार ही वंदनीय दादाजी वंदनीय दादाजी ने ओमकार साधना में स्तोत्र, मंत्र एवं प्रार्थना का समावेश किया है। वो हम पढ़ते हैं शुरू से, आमी गुरु भक्त, और ये मंगलाचरण, हनुमान चालीसा, ये सब किया है तथा उनका क्रम निश्चित किया है। यानी ये इसके बाद होगा, निश्चित किया है। जीव का रूपांतर जीव का रूपांतर
शिव में किया है। जीव ये नहीं, आदमी, मनुष्य, जीव का रूपांतर शिव में किया है। तो वो अभी वो रूपांतर शिव में है, वो ये वाचा है, क्योंकि इससे जो कुछ भी शब्द निकलेगा वो है। अभी माधव एक आरती कर रहे थे, दादाजी की ये बहुत प्रिय आरती थी और वो करते थे। तो क्या थी यार? हाँ 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 हाँ। नहीं, आपने एक और बोला हुआ है, मैं देखा था ये यार समावेश किया है तथा उनका क्रम निश्चित किया है। जीव का रूपांतर शिव में किया है। जीव का रूपांतर यानी आज जो तुम्हारे शब्द है निकलेंगे उसमें, यानी आज तुम्हारी वाचा नहीं है, वाणी है। आज तुम्हारी वाचा नहीं है, वाणी है। मैं तो माधव, सच पूछो अगर आप अंजू, मैं तो बहुत ही इस इंतजार में हूं कि मुझे इसका नाम, मैंने बेबी का वाणी रखा है, तो क्यों रखा है? कोई इसके पीछे बहुत, बाबा की बहुत बड़ी इच्छा है। वाणी यानी मुझे करीब से मुझे करीब 57 साल हो गए ये काम करते हुए। एक ही बच्ची का नाम वाणी रखा, किसी दूसरी का नहीं रखा। यथा उनका क्रम निश्चित किया है। जीव का रूपांतर शिव में होने के लिए आवश्यक सर्व प्रक्रिया एवं सिद्धम ओंकार साधना में अंतर्भूत है। वंदनीय दादाजी ने ओंकार साधना की शुरुआत मंगलाचरण से की है। अब सजयती सिंह गुरुवदन मंगलाचरण से की है। ये ये प्राचीन स्रोत है। ये सब बहुत बहुत पुराना रामायण महाभारत के जमाने का स्रोत है। भक्ति मार्ग, विधि एवं अन्य धार्मिक किताबों में मंगलाचरण का उल्लेख है। मंगलाचरण का शब्दशः अर्थ है मंगल, आचरण और आध्यात्मिक। मंगल, शुभ, आचरण और आध्यात्मिक। तो हम जो पढ़ते हैं तो हमारी वाणी से इसका आचरण जो है वो इन तीनों को मिला के होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली होता है जब हम ये पढ़ते हैं और इसको करते हैं। आध्यात्मिक अर्थ है ईश्वर की स्तुति। मंगलाचरण में सभी देवी देवताओं का उल्लेख है। वंदनीय दादाजी ने परम पूज्य की नीतियों के आशीर्वाद से सिद्ध की हुई ओमकार साधना करना यह अत्यंत पवित्र कार्य है। इसलिए सर्वप्रथम एक बात आपको बता दूं कि मैं इस दुनिया में होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन अब जो वक्त है वो मानव शांति का शुरू हो गया है। और आपको 2025 के बाद पूज्य विभूतियों के आशीर्वाद से सिद्ध की हुई ओमकार साधना करना ये अत्यंत पवित्र कार्य है।
इसलिए सर्वप्रथम श्री गणेश देवता और फिर अन्य देवताओं को आवाहन करके उनको वंदन करके उनका आशीर्वाद लेकर हम ओमकार साधना करते हैं। वन्नी दादाजी ने मंगलाचरण का प्रत्येक श्लोक हमारे कोशों से जोड़ा है। हमारे कोशों से कंठ से कौल क्या है, उससे क्या है, नाभि से क्या है, कोशों से जोड़ा है। इसलिए मंगलाचरण के उच्चारण से हमारे कोशों की शुद्धता होती है। श्लोक द्वारा ईश्वर की स्तुति करते करते जब कोशों की शुद्धता होकर वह ईश्वर में बनते हैं, तब हमारे द्वारा मंगल आचरण होता है। पहला श्लोक मतलब श्री गणेश देवता की अर्थात ओंकार की स्तुति जय जयकार है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पूजन या शुभ कार्य करते समय आरंभ में श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। इसी शास्त्रधार के अनुसार वंदनीय दादाजी ने ओंकार साधना का आरंभ श्री गणेश के श्लोक से किया है। सजयति सिंदूर वदनो देवो यत्पाद शब्दार्थ सिंदूर वदनो मतलब जिनका सिंदूरी रंग का मुख है, ये आनंदमय कोश का रंग है। पाद पाद पंकज मतलब कीचड़ है। जन्मा हुआ मतलब कमल का फूल है, जिसके कमल के समान चरण है। ऐसे श्री गणेश जी क्या करते हैं, जिस तरह सूर्य की रोशनी से अंधकार का नाश होता है, उसी तरह श्री गणेश जी का केवल स्मरण करते ही भक्तों के विघ्नों दुखों का नाश होता है। हाँ, नहीं तुम सुन रही हो, लेकिन तुम ये समझ लो कि जब मैंने ये मंदिर बनाया तो बाबा ने मुझसे 2 गणेश जी मंगवाए। तो एक गणेश जी वो रखा हुआ है ऊपर दरवाजे पे, और दूसरे गणेश जी जो है वो मैं बाजार से खरीदने के लिए जा रहा था। तो एक आदमी मेरे मेरे बड़े लड़के के फादर इन लॉ वो इतना बड़ा गणेश का क्या कहते हैं स्टैचू लोहे का बना हुआ, यानी उसे उठाते समय तुम नहीं उठा सकती हो गणेश को, तुम नहीं उठा सकती। आखिर में ब्रह्म रंग में सहस्त्र कमल पूर्ण खिलता है। ये कुंदेर तुषार हार धवला या शुभ्र वस्ता विरता या वीणा बंद मंडित करा या श्वेत पद्मासना, ये श्लोक देवी सरस्वती का है जो कि हमारे आनंदमय कोश के विकास के लिए है। शब्दार्थ विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथों में वीणा दंड शोभायमान है। उन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवता उनके वंदन करते हैं। संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली देवी सरस्वती हमारी रक्षा करें। अरे लीना, लीना हाँ नमस्ते बेटा। हाँ लीना, गर्वितार देवी सरस्वती ज्ञान की देवता है। ज्ञान द्वारा ही श्री बुद्धि का मालिन्य अथवा जड़त नष्ट होता है
और मनुष्य ज्ञान मार्गी होता है। हंस ये देवी सरस्वती का वाहन है। निरक्षिण न्याय, निशुल्क, निपक्ष, भेदभाव रहित दूध, पानी का पानी, ये हंस का वैश्विक मनुष्य है। देवी सरस्वती धवल वर्ण की है, मतलब ओंकार का दैदिप्यमान प्रकाश उनमें से परावर्तित होता है। उनकी वीणा से ओंकार का नाद प्रसव रहा है। यही नाद सरस्वती सरस्वती का साधन के लिए वरदान है। ओंकार का प्रकाश हमारे आनंदमय कोश को प्रकाशमान कर दे, इस उद्देश्य से ये श्लोक है। जीवन में ज्ञान को सर्वोच्च महत्व है, इसलिए वंदनीय दादाजी ने ये श्लोक सबसे ऊपर, मतलब आनंदमय कोश के विकास के लिए ओंकार साधना में अंतर्भूत किया है। ओंकार साधना में अंतर्भूत किया है। जरा ये धीरज को भेज देना। मूकम करोति चालम पंगु लंघते गिरिमा। वंदनीय दादाजी ने मनोमय कोश के चिंतन के लिए इस श्लोक का चयन किया है। इस श्लोक का स्थान कंठ स्थान है। शब्दार्थ माधव मतलब श्री कृष्ण की कृपा से जो गूंगे होते हैं वो भी बोलने लगते हैं, और जो लंगड़े होते हैं वो पहाड़ों को भी पार कर लेते हैं। ऐसे उन परमानंद स्वरूप माधव का मैं वंदन करता हूँ। वे मुझ पर कृपा करें। चलो खड़े हो जाओ, सब माधव का वंदन करो। तुझे सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था, हंस रहा है। काका को कह देना कि बाबूजी ने कहा कि मेरा नाम आपने बहुत अच्छा रखा। आज इतने सालों के बाद इसका जिक्र महिला चरण में है, और आज की मुलाकात में ये है। ये बाबूजी ने दिया है, लिहाजा बाबूजी के लिए एक लड्डू दीजिए। बाबूजी मैं आपको ये भी अर्ज करूंगा, है जो मुझे उन्होंने बताया है, यह नाम मेरे बाबा जी ने रखा, है उनके फादर हमारे दादाजी ने रखा था। चलो, आपको भी नमस्कार करता हूँ। गुरु मार्ग में आने से पहले हम गूंगे थे, मतलब हम उचित योग्य नहीं बोल पाते थे। सदगुरु कृपा से अब हम वाचाल हुए हैं, मतलब हमारे कंठ से ओमकार एवं श्री सदगुरु नाम स्मरण का उच्चारण होने से हमारे काया वाचा मन का एक रूपत्व हुआ है। इसलिए अब हमारी वाचा पर हमारा संयम है। हम उचित समय पर हम योग इतना ही बोलते हैं। गुरु मार्ग में आने से पहले हम लंगड़े भी थे, मतलब जीवन की गाड़ी हम प्रपंच के एक ही पहिए पर चला रहे थे। इसलिए हमारे जीवन में उनकी समस्याएं थी। अब हमें परमार्थ का एहसास हुआ है। गुरु कृपा से प्रपंच एवं परमार्थ का समान लाभ होकर संकटों के पहाड़ों को पार करने की शक्ति हमें प्राप्त हुई है। वंदनीय दादाजी ने ये श्लोक मनोमय कोश से जोड़ा है। मनोमय कोश
के विकास पर ही हमारे जीवन का विकास निर्भर हमारे जीवन का विकास निर्भर है। मनोमय कोश कहाँ है? अच्छा, श्रद्धा का तो यहाँ है। नारायण नमस्कृत शब्दार्थ नारायण श्री हरि विष्णु को सभी मनुष्यों में उत्तम नर अर्जुन को और देवी सरस्वती को वंदन करके जय नामक ग्रंथ यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए। ये किसने बताया? ये फोन किसका है? ये फोन किसका है? आपने बताता। सर फिर से हट गया। नेटवर्क इशू हो रहा है ये फोन पे आज। देवी सरस्वती के आशीर्वाद से ज्ञान युक्त अंतःकरण से जब हम हमारे जीवन के महाभारत का वाचन चिंतन एवं मनन करते हैं तब हमें हमारे गुण दोषों का तथा सुस्त दुष्ट प्रवृत्तियों का एहसास होता है। इस एहसास के बाद हमारे अहम का लय होता है। तब नर का नारायण होने की प्रक्रिया शुरू होती है। खुद का अहम विचार पूर्वक कम करना, खुद का अहम विचार पूर्वक कम करना एवं औरों के अहम का आदर पूर्वक स्वीकार करके उनके गुणों को प्रोत्साहित करना, इसके लिए विद्या की आवश्यकता होती है। ये स्वाध्याय की प्रक्रिया है। स्वाध्याय मतलब खुद का स्वयं का अभ्यास। इस श्लोक में ज्ञान का स्थितिंतर विज्ञान में होने की प्रक्रिया है। इसलिए वंदनीय दादाजी ने इस श्लोक को विज्ञान में कोश में स्थान दिया है। विज्ञान में कोश में स्थान दिया है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारणम मर्दनम शब्दार्थ वसुदेव के पुत्र कंस और चाणसुर जैसे राक्षसों को मारने वाले माता देवकी के परम आनंद पूरे विश्व के गुरु भगवान कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। गर्भितार्थ ये श्लोक अनन्नमय कोश के लिए है। वसुदेव एवं देव की मानवीय सत प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। कंस एवं चाणूर दुष्ट प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। जीवन में सत प्रवृत्ति अन्नमय कोश के विषय वासनाओं से बद्ध हैं। वासना विकारों का परिमाण बढ़ता है तब सत प्रवृत्ति दब जाती है, बद्ध होती है। ओंकार साधना से दैत्य रूप वासना विकारों का नाश होकर अन्नमय कोश शुद्ध विकसित एवं ईश्वर में होने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई। अब हम श्री गुरु को वंदन करते हैं। हमारे चारों कोश ईश्वर में होने के बाद हमने अपने हृदय में मतलब प्राण में कोश में श्री गुरु को की स्थापना करनी है। क्योंकि श्री गुरु सर्वश्रेष्ठ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव शब्दार्थ
श्री गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। उन सदगुरु को प्रणाम। गर्भितार्थ प्राण में कोश मतलब प्राण शक्ति जीवन में चैतन्य निर्माण करती रहती है। इस तरह के साथ जब हृदय में स्थित श्री गुरु शक्ति जुड़ जाती है, तब भक्तों के जन्म कारण का उदय होता है और उनके विकास को गति मिलती है। अभी देखिए, भक्तों के जन्म कारण का उदित होगा। हम सबका ये जन्म कारण था। यहाँ इस मार्ग के अंदर, यानी सिर्फ यहाँ आने की बात नहीं, इस मार्ग के अंदर सम्मिलित होने का। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर जो गति थी, वो प्रचलित नहीं थी कि उसको पकड़ सके। लिहाजा हमने जन्म लिए इस जन्म में आने की, और इसके अलावा अभी सबके जन्म पूरे नहीं हुए हैं। अभी शायद सबको और कोई ना कोई जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन आज मेरा बच्चा और उसका बच्चा वो शामिल है। वो शामिल है। इसलिए अभी सर ने क्या करना चाहिए, एक एक बच्चा और पैदा करना चाहिए। समझ गया गुरु? उनके हाथ जोड़ो। अगले जन्म में क्या कह रहा? इस तरह मंगलाचरण का अर्थ एवं परिणाम विशाल एवं व्यापक है। मंगलाचरण के बाद जय घोष जय जयकार है, ये भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। श्रोता वक्ता श्री पांडुरंग समर्था, कुंडली करता वरदा हरि, ये सब गुरुदेव दत्त सदानंद आचार्य को पांडुरंग और विठल, ये अभी माधव एक बात तो तय हुई आज इस बात से कि ये हमने देख के मुझे बहुत इसका वो हुआ। मैंने बहुत देर इसका विचार किया, करते करते सो गया। कि राम और रावण दोनों थे इस दुनिया में। और अब आज की अवस्था में राम और रावण है, दोनों मगर राम 90% है और रावण 5%, 10%। विपेंद्र, संजीव, माधव, समाधार, कोई आदमी इस बात को बता सकता है? अर्जुन ने कहा राम और रावण ये तो है आज तक। हैं? राम और रावण तो है।
नहीं, राम और रावण दोनों है। हाँ, लेकिन आज के दिन जो रावण है वो भी राम है। कैसे? हम सब रावण हैं। हम सबके आपको छोड़ दो। हम सब रावण हैं। यहाँ पर आने वाला हर भक्त कोई कोई ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ राम हो या सिर्फ रावण हो। राम था। रावण रावण को राम बनाना ये बाबा का था। जरा लंदन बता देना कि बाबू जी ने मुझे बताया है। कि रावण को राम बनाओ। पांडुरंग और विठल ये सब है। साधना के समय देह पृथ्वी पर स्थित होता है, लेकिन आत्मा परलोक में साधना में मगन होती है। आत्मा साधना में मगन होती है, तब श्रोता भी आत्मा ही होती है। और वक्ता भी आत्मा ही होती है। तब साधना की ध्वनि, ध्वनि, लहरी प्रकाश, इस अवस्था में प्रकाश का एहसास होने से आत्मा, श्रोता, वक्ता श्री पांडुरंग समर्थ ऐसा जयघोष करती है। पार्वती पद पार्वती पते हर एक महादेव। इस जय घोष का अर्थ इस प्रकार है। भगवान महादेव लय तत्व के प्रतीक हैं। अविकसित अवस्था के कारण कारण मानवीय जीवन में उत्पत्ति एवं स्थिति, ये दो ही तत्व होते हैं। लय तत्व के अभाव के कारण सुख प्राप्ति के बाद भी मानव संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति जब गुरु मार्गी होते हैं, तब श्री गुरु अपने कृपा आशीर्वाद से लय तत्व की कमी पूर्ण करते हैं। आप समझ गए? हम सब में लय तत्व की कमी थी और आज भी है, लेकिन आज वो कमी, हाँ, जब भक्त पार्वती पते हर हर महादेव ऐसा जयघोष होता है, तब भगवान महादेव के पुरुष लय तत्व को देवी पार्वती मतलब प्रकृति तत्व की जोड़ प्राप्त होती है और भक्तों को लय तत्व की पूर्णता प्राप्त होती है। इसीलिए मैं हर एक से कहता कि जैसे कि हमें मारुति स्तोत्र पढ़ना हो, तो हमें भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति, नहीं, ये नहीं है। भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति, बनारी अंजनी सूता, रामदूता त्रिभंजना, महाबली प्राणदाता सकला उठवी भले, सौख्यकारी दुखहारी भूत वैष्णव गायका। ऐसे लय तत्व से उच्चार मध्य लय ओ ओ ये
श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ऐसा शब्द है। सीता कांड स्मरण जय जयकार मतलब प्रभु राम ये सब सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस तरह वंदनीय दादाजी ने अपने गुरु श्री साईनाथ महाराज का जय जयकार किया है और अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। सदानंदाचा एलकोट इसमें वंदनीय दादाजी ने अपने कुल देवता का जय घोष किया है। सदानंद ये भगवान खंडोबा का रूप है। सदानंद ये खंडोबा का स्वरूप है और खंडोबा शिव अवतार थे। भगवान खंडोबा सदैव हल्दी पीला भंडारा से लिप्त होते हैं, इसलिए सोने के समान पीले दिखते हैं। उनका ये रूप अतिशय तेजस्वी एवं सदा आनंद देने वाला है। ओमकार साधना से निर्माण होने वाला हिरण गर्भ का प्रकाश भी इसी तरह तेजस्वी एवं आनंदमयी होता है। एलकोट ये सब शब्द कन्नड़ शब्द हैं। कि उपभ्रंश से आया है। कन्नड़ भाषा में योलू शब्द का अर्थ है सात। श्री खंडोबा की उपासना में सात संख्या को महत्व है। ओमकार साधना हमें सप्त लोक में उच्च लोक प्राप्त करके देती है। साधना में शब्द ब्रह्म का समावेश होता है, तब वह साधना हमें तथा हमारे सानिध्य में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लाभदायक होती है। इसलिए शब्द ब्रह्म के स्वामी श्री पंत महाराज का जय जयकार करके उन्हें आवाहन किया है। वंदनीय दादाजी ने जी के देह त्याग के बाद भक्तों ने प्रेम कृतज्ञता एवं कृतार्थता व्यक्त करते हुए वंदनीय दादाजी के नाम का जय घोष में समावेश किया है। सदगुरुनाथ दादा महाराज का जय जयकार मतलब मानवीय जीवनोद्धार उन्होंने हमें प्रदान की हुई सिद्ध साधना का जय जयकार है। सिद्ध साधना का जय जयकार है। ये बहुत ही बुरी लग रही है। इतने आदमी को सामने कह रहा हूं इसलिए कह रही क्यों। इनको देखो तो ये मंगलाचरण पहला स्रोत है। ये मैं सबको दूंगा, इसको पढ़िए। आप कोई सवाल करिए। आइए। किसी देवी की आवाज इतनी कठिन नहीं थी।
आप साधना करते हैं तो हम उठ के कर सकते हैं कि नहा धो के मंदिर साफ करके फूल रख के उसमें बड़ा टाइम लग जाता है लाइक मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा जैसे 7 बजे का टाइम होता है ना 3 से 7 सबसे अच्छा टाइम है जो आत्मिक वेदन में लिखा है तो वो 7 निकल जाता है इस सबके चक्कर में तो हम जैसे उठ के बैठ के कर सकते हैं क्या साथ इनका क्या मतलब है मैं नहीं समझा। बाबूजी बाबूजी ये कहते हैं कि बाबा उठ करके नींद से उठ करके सुबह नींद से उठ करके बिना बिना नहाए धोए साधना कर ले। जैसे अपनी मंदिर भी साफ करना फूल रखना उसमें 7 से ज्यादा हो जाता है 8 बज जाते हैं वैसे नहीं तो 3 से 7 मैं कर नहीं पाती हूँ ना उठ जाती हूँ 5 बजे लेकिन वो फिर 7 8 वो टाइम ज्यादा हो जाता है ये सब करना जिससे जैसे शाम को भी आप कहीं बाहर भी होते हो पे नहीं होते तो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं शाम को पूजा की साफ सफाई करके फूल लगा दो और सुबह जो है उससे फूल बदल दो और सुबह पे कर हाँ कहाँ पे ये है चंदन खिसला है ये शाम में कर दो। साथ कर सकते भाई हैं 5 और 7 के बीच में 2 घंटे का समय में नहा नहीं सकते हैं। 2 घंटे से ज्यादा लगता है नहाने में। चाय पीते ये वो सब तुम्हें पता है 2 घंटे में 6 दफा नहाता है। इसका बहुत कम है 20 मिनट लगे। नहीं नहीं नहा के नहा वो तो नहाना तो आई अंडरस्टैंड बट मंदिर साफ जो कह रहे हैं आप शाम को कर सकते हो फूल रोज क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा साथ देखो बेटा ये ये शॉर्टकट नहीं है इसको तुम्हें यूज करना होगा। वहाँ पे तुम्हारे पे कितने फोटो है पूजा में कितने फोटो है हाँ, तो सबको छोड़ो बाबा दादा को साफ करो बिंदी लगाओ प्रार्थना करो आज किसी को चाहिए तो ओम
ओह, पानी दो ना जरा। तुम मुझे गेम बताओगे कि 11 होगा? वहां से कह रहे हैं 11 होगा। मैं कह रहा हूँ पानी दो, 11 होगा। सदा सर्वदा योग तुझा बढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा। नको गुणवंता अनंता, रघुना एकामा ची आता। वासनेला दृढचानुभावे, देव संतासी सदा न भावे। तत्कर्मयोगे वैवान भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। राजा ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। इथे विलो मस्तकाच्या ठिकाणी, ते ते तुझे सब गुरु पाय दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।